Hello everyone. Yesterday we introduced the problem next smallest integer. So this problem in O(n) square is quite easy. So you can easily solve by making two loops. But we have to do this in O of n. So how we are going to do this? So to get the feeling, let us take an example. Array is 2, 3, 4, 5, 6. So let's suppose what will be the answer of this array. The next smallest element for 2 is, let's suppose this is the answer array. We will be having for 2 we have none, so it is -1. For 3 we have none, it is -1. So when we are having an increasing array, the answer for all the elements will be -1, because we don't have the smallest element for any of the element. Now let us suppose we have array. We are going to take the same array, but we are going to include one extra element in this. Let us suppose I am taking 3. So now what will happen is, first of all we were not having any answer for any of the index till there, but when 3 came, the answer to the indexes will be this will be have. Okay, now first I should be making index. Okay, index equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, for 4 answer will be 5. For 3 answer will be 5, because 3 is less than 5. For 4 answer will be 5, and for 3 it is still -1, because 3 is not having a smallest integer ahead of this. So what are we seeing is that for this continuous array the answer is 5, because they were in increasing order, and when 3 came, it is going to pop all these element till we are getting an element less than or equals to 3. तो इसमें हम ये देखेंगे, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अगर जब ये 3 नहीं था तो क्या था, सबका -1 था। जब 3 आया तो क्या किया, 3 ने इन सबका आंसर बदल दिया। अब क्योंकि इसको आंसर मिल चुका है, सो हम क्या करेंगे, इसको एरे में रखेंगे ही नहीं, इसका कुछ काम ही नहीं आएगा। अच्छा ये मान के चलो, मान लो ये इसका इंडेक्स 4 है। अगर किसी का आंसर 4 होगा तो अब तक तो आ गया होता, आगे तो किसी का होगा नहीं 4। ठीक है, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए, तो नेक्स्ट मतलब उसके आगे ही चाहिए, तो इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब मान लो 3 के बाद 2 आता है, इसका इसका आंसर ले लेते हैं अभी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -1, -1, -1 और 5, 5, 5, 5, 5, 5 और 3 के लिए -1 होगा। ठीक है, अब मान लो दूसरी अरे लो, अरे इज इक्वल टू सेम अरे, पर यहाँ पे एक और एलिमेंट 1 ले लेंगे, इसके बाद सेम अरे लेंगे, यहाँ पे -1। तो अब क्या करेंगे, इंडेक्स एक बार लिख लेता हूँ, इंडेक्स इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, सो अब इसका आंसर क्या होगा, देखो पहले 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक तो -1 आया, उसके बाद 3 आया, तो 3 ने क्या किया, किस किस का आंसर बदल दिया, 6 का बदल दिया, 4 का बदल दिया, 5 का बदल दिया। ठीक है, अगर मैं इन सबको एलिमेंट को निकाल देता हूँ 6 में, मान लो 3 जब आया तो उसने किस किस को निकाल दिया, वो 4, 5, 6 को। अब एरे क्या बन जाता है, 2 बचता है, 3 बचता है, 3 बचता है। ठीक है, अब और यहाँ पे सॉरी 1 आएगा, तो अब इधर 1 आता है। अब ये 1 है, तो ये 1 किस किस का आंसर हो जाएगा, देखो 4, 5, 6 में से तो किसी का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 ने पहले हटा दिया, और 3 वो है भी नहीं, क्योंकि 3 ही इसका आंसर होगा, इस 3 का जो इंडेक्स है। तो जब 1 आएगा तो 1 किस किस का इंडेक्स होगा, जो स्टैक में 1 से बड़े होंगे। ठीक है, हटा देता हूँ उसको और उसका आंसर लिखता हूँ। आंसर इक्वल्स टू 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 6, -1 के लिए कुछ नहीं होगा, तो ये आंसर होगा इसका। तो हम करेंगे क्या, स्टैक को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट रखते जाएंगे और चेक करेंगे टॉप एलिमेंट स्टैक का
जो करंट एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। देखो अगर छोटा होगा तो मतलब क्या हुआ, छोटा हुआ तो मतलब उसके ऊपर हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। जैसे पहले 2 था, ठीक है, अब 3 आया, 3 ने देखा स्टैक का टॉप एलिमेंट क्या है, 2 है, तो बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 4 आया, देखो ठीक है, 4 आया, और 4 क्या करेगा, 3 से बड़ा है तो 4 3 के ऊपर आएगा, 5 ऐसे स्टैक को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। जैसे इस एग्जांपल को लो, ठीक है, पहले ये स्टैक बनाएंगे, ये स्टैक मान लो स्टैक है, पहले स्टैक के अंदर खाली थी तो एलिमेंट डालना ज़रूरी तो डाल दिया, ये तो खाली की बेसिस पे चला गया। 2 3 3 ने देखा कि स्टैक एम्प्टी नहीं है और इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो टॉप एलिमेंट से चेक करेगा ये इसका बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो डायरेक्टली पुश करो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है तो वी आर गोइंग टू इंसर्ट इट इनटू द स्टैक, सो 3 विल कम on the top of stack. Okay, now 4 sees the stack is non empty, and then we are going to keep it on the top of the stack. 4 5 6, now 3 comes, now 3 sees that the top of the element is greater than 3, so it means 3 जो है किसी का आंसर होगा। किसका आंसर होगा, जब तक स्टैक में जब उन वैल्यू तक होगा जब तक वो वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। तो 3 क्या करेगा, इसको पॉप करेगा, इसको पॉप करेगा, इसको पॉप करेगा, और यहाँ पे देखता है जो 3 इज ग्रेटर देन 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, सॉरी 3 इज लेस देन 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और जितने भी एलिमेंट पॉप होंगे उनका आंसर हम स्टोर करा लेंगे 3 के इंडेक्स के बराबर, ठीक है। अब आया 1 देखते हैं कि टॉप एलिमेंट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 1, हाँ, तो 1 क्या करेगा, पॉप करेगा, इसको पॉप किया, इसको पॉप किया, इसको पॉप किया, पॉप किया, सारे एलिमेंट पॉप हो गए, और एंड में जितने भी स्टैक में एलिमेंट बचेंगे उन सबका आंसर -1 होगा, ठीक है, -1। तो इसको कोड करते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी फील आना थोड़ी मुश्किल है, एक बार आप दोबारा वीडियो देखना इसको और दोबारा समझना, यहाँ ये 3 एग्जाम्पल से समझना, ठीक है। कोड कर देता हूँ, और ओ ऑफ एन में इसलिए होगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन कैसी है, क्योंकि हर एलिमेंट स्टैक में एक बार पुश हुआ है और दूसरी बार पॉप हुआ है, बस हर एलिमेंट पे मैक्स टू मैक्स ऑपरेशन 2 हुए हैं, ठीक है, इसलिए ओ ऑफ 2n है, मतलब ओ ऑफ एन है, ओ ऑफ एन स्क्वायर नहीं है। ये लग जरूर रहा होगा कि स्टैक में से पॉप भी कर रहे हैं, पॉप जरूर कर रहे हैं, पर हर एलिमेंट पे ऑपरेशन 2 ही हुए हैं, तो इसकी इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और ओ ऑफ एन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे प्लेसमेंट में भी इससे रिलेटेड 2-3 कंपनी में पूछा था, डायरेक्टली ये नहीं था पर यूज़ यही था, और इंटरव्यू में तो पूछते ही हैं इसको, ठीक है। तो int n, we are going to take n as the number of element in the array, int array of n, int ij, we are going to enter in the array, okay, can ans a of I, okay. Next we are going to have an answer array to which we are going to output the answer, okay। तो हाँ, और स्टैक के अंदर एलिमेंट नहीं डालेंगे, इंडेक्स डालेंगे, क्योंकि हमें हर इंडेक्स पे आंसर चाहिए। एलिमेंट से क्या मतलब है, ठीक है, तो एलिमेंट से हम इंडेक्स नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए स्टैक के अंदर सिर्फ इंडेक्स डालेंगे, ओके। तो अब स्टैक बनाते हैं, स्टैक कैसे बनाते हैं, पाइथन में बस शायद ऐसे बनाते हैं, पाइथन में एक ऐसे स्टैक बन जाता है, यही सब कुछ होता है, स्टैक वगैरह सब है। ये C++ में स्टैक ऐसे बनता है, ठीक है, स्टैक इंट st, ठीक है। अब हम लेफ़्ट से राइट चलेंगे, ठीक है, जो चलते हैं नॉर्मल। देखो कंपेयर करने के लिए स्टैक में पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए दैट द एरे शुड बी, दैट द स्टैक शुड बी नॉन एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी है सो वी आर गोइंग टू पुश द एलिमेंट, इफ एस टी डॉट साइज, मैं चेक करता हूँ, एस टी डॉट साइज इक्वल 0, इट मीन्स द स्टैक इज एम्प्टी, सो वी आर गोइंग टू पुश द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, राइट, else if now the stack is non empty, okay, so we need to check, agar we need to check if the top element of the array is less than the current element, then what we are going to do, we are going to push it into the stack, like 2 3 4 5, we were having 2 on the top, then 3 came, so 3 will come on the top of the array, so 2 3 will come, okay. So we are going to check st dot top is, sorry,
st dot top is an index, so we need to find the element at st dot top. So we have passed the index in the array. Okay, is less than a of I. What will happen is we are going to push it. पुश करेंगे तो st dot push I, we are going to push it the index, not the array element. Okay, now what will happen? Else, it means stack is non-empty, right? Stack is non-empty and this condition is false. This should be less than or equals to. Okay, क्योंकि अगर मतलब 2 3 3 है तो 2 3 3 स्टैक में जाएगा, 3 किसी को कॉपी करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तब तक स्टैक से, जब तक स्टैक खाली ना हो जाए एंड या तो खाली, देखो पहली कंडीशन तो ये खाली नहीं होनी चाहिए, स्टैक डॉट साइज का मतलब ये खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कोई कंपेरिजन नहीं लगाया, मतलब कोई इंटीजर होगा ग्रेटर देन 2 0। अब दूसरी कंडीशन, एरे ऑफ एस टी डॉट टॉप, उसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए ए ऑफ आई से, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर एस टी डॉट टॉप पे क्या होगा, इक्वल्स टू आई हो जाएगा। जो आई किस किस का आंसर है, जो स्टैक से छोटे एलिमेंट है। जैसे मैंने इधर एक एग्जांपल देता हूँ, देखो 2 3 4 5 6 3, तो पहले स्टैक में अंदर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, और जब 3 है तो 3 किस किस का आंसर है, जब तक पॉप करेंगे जब तक एलिमेंट स्टैक में इसके बराबर या छोटा ना हो जाए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जब तक बड़ा एलिमेंट है तब तक पॉप कर रहा है, और उस, जब पॉप तो अभी करा नहीं है, पॉप करेंगे तो ये कंडीशन है कोई, यहाँ ट्रू है ये, तो इसमें क्या करेंगे, इस इंडेक्स पे आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 3 का इंडेक्स हो जाएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू पॉप दिस एलिमेंट एस टी डॉट पॉप, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट वो ये जो एलिमेंट है वो हैं जिनका आंसर ith इंडेक्स है, ठीक है। तो वो इसलिए पॉप कर रहा है, ठीक है। अब वो एरे में कोई काम की नहीं है, क्यों काम की नहीं है, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिल गया इंडेक्स। ओके, अब ना तो वो किसी का आंसर हो सकते हैं, ना वो कुछ अफेक्ट करेंगे किसी के आंसर में, इसलिए हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब आई के लिए तो आंसर मिला नहीं है, तो एस टी डॉट पुश ith एलिमेंट को पुश करेंगे, क्योंकि ith के लिए कैलकुलेट अभी किया नहीं हमने, एस टी डॉट पुश ये कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब बस यहाँ पे ये चेक करना है, जो स्टैक के अंदर एलिमेंट बचे हैं उन सबका आंसर क्या होगा, -1। तो आंसर ऑफ एस टी डॉट टॉप इक्वल्स टू -1 और एस टी डॉट पॉप, ठीक है, ये कर देंगे। अब आंसर प्रिंट करा सकते हैं, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, सी आउट ए एन एस ऑफ आई। तो ये कोड है, आई होप आपको क्लियर हो। थोड़ा एल्गोरिथम पढ़ सकते हैं नेट वगैरह से, थोड़ा मुश्किल है इसकी आनी, पर एक बार 2 3 एग्जांपल लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंपाइल करते हैं इसको, तो ये लिख नहीं सकते यहाँ पे ऐसे, ये कंपाइल हो गया। CF5 नाम फाइल का नाम है, इसको बड़ा करते हैं। ओके, सो ./CF5 ये फाइल का नाम है, और मान लो हम 6 एलिमेंट देते हैं, सेम एलिमेंट है 2 3 4 5 6 और 3 और 1। तो इसका जो आंसर आया है, एक मिनट थोड़ी गड़बड़ होगी शायद, 5 5 5 तो ठीक है, 2 3 अच्छा 7 एलिमेंट डाल देगा गलती से, ठीक है। हमें 6 एलिमेंट डालना है, ठीक है। तो 6 एलिमेंट डालने हैं, 2 3 4 5, 4 एलिमेंट हो गए। अब 6 डाल दो, फिर 3 डाल दो, ठीक है। तो अब देखो इसका आंसर क्या था, 2 3 4 5 6, 6 का 3 हो जाएगा, मतलब 5 इंडेक्स, 5 का भी 5, 4 का भी 5, 2 3 3 का कोई नेक्स्ट इंटीजर नहीं है, इसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर है ही नहीं कहीं, ठीक है। 2 के बाद कुछ नहीं है, 3 के बाद कुछ नहीं है, इसका भी नहीं है, तो इन तीनों का -1 आएगा। अब मान लो 7 लेते हैं, ठीक है, 7 लेते हैं,
तो इफ़ यू टेकिंग 7 देन वी हैव 2 3 4 5 6, 3 डाला फिर 1 डाला। देखो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 6, 3 का आंसर क्या होगा 6 होगा, इन तीनों का 5 होगा। 5 इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स, और लास्ट वाले एलिमेंट का माइनस में होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो। सो थोड़ी एक बार दोबारा से देख लेना इसको वीडियो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा।